तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। और ये वीडियो भी है जाहिल पाकिस्तानियों का। तो भैया इस बार हम बात करेंगे दो पाकिस्तानी जाहिल एम्बेसडर की, जो एम्बेसडर रह चुके हैं, मतलब अलग अलग देशों में जा चुके हैं। एक है उड़िया, उसका तो भेजा ही उड़ गया ससुरेगा, बुढ़ा हो चुका है, लेकिन नकल एक पैसे की नहीं है। मतलब झूठ बोलने में तो नेक्स्ट लेवल है साले, इतने नेक्स्ट लेवल है ना ये साले। ब्लेम गेम ऐसे खेलते हैं ना, ओए होए होए, इतना तो साला कोई तबाइफ भी नहीं खेलेगी। ये क्या बात करता है यार, सच में जितनी ये खेलते हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया, हम तो ऐसे मर रहे हैं, हमारे तो पिछवाड़े में हाथ देके हमारी आंतें खींच लेते हैं इंडियंस, भारत में तो ये होता है वो होता है। मैं कब हो गया ये तो चलो जाहिल बोलते ही हैं टीवी पे बैठ के, और सबसे बड़ी बात जो एंकर है वो भी इनसे बड़ी जाहिल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब आंखों में इनको दिखता है कि वहाँ पे ये बंदे फेमस है, ये वहाँ के वो है, लेकिन उसके बाद भी ये जहालत एक बार भी ये नहीं बोलते कि हाँ भाई फिर ये कौन है जी, पूछते ही नहीं है। ओहो, फिर कहते ओहो अच्छा अच्छा हैं, वो कहते हैं उनकी कान में हाथ दे के उनकी आंखें खींची जाती हैं। अच्छा हैं, वो कैसे खींची जाती है उड़िया साहब, जरा बताएं। ओह अच्छा अच्छा हैं। ओह बड़ा बुरा हुआ, छी 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 छी, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुसलमान तो बेचारे ऐसे हैं कि उनके साथ इतना बुरा हो रहा है, इतने शरीफ रहेंगे बेचारे, उनको तो नौकरियां नहीं मिलती यहाँ पे। तो भैया तुम इंडियंस की बात छोड़ दो, तुम एक काम करो, एयरपोर्ट पे जाओ किसी इंटरनेशनल, एक तरफ इंडियन मुस्लिम हो और एक तरफ पाकिस्तानी, देखते हैं किसके पिछवाड़े में हट जाता है। आगे बात समझ में, इंडियन मुस्लिम जाएगा, पासपोर्ट देगा और निकल जाएगा, और पाकिस्तानी जाएगा तो पहले चेकिंग करवाएगा, कान में हाथ डलवाएगा, फिर अगर बचा तो जाएगा, नहीं तो वापस रिपोर्ट कर दिया जाएगा। आगे बात समझ में। तो चलो दोस्तों, हम इनकी जाहलत का एक छोटा सा नमूना देखते हैं। और मैं तो चाहता हूँ ना सच में, आप लोग एक काम करना छोटा सा प्लीज़, ये वीडियो ना शेयर कर देना, इतनी शेयर कर देना कि इन तीन जाहिलों के पास पहुँचे और इनके अंदर से कोई मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, मैं इनको टपा मालूम। तो देखते हैं इनकी चलो चलो चलो। और ये साहब, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान वजूद में आया, क्या इन 75 बरसों में हम उस मकसद को भुला बैठे हैं? ये जाहिल औरत क्या पूछे जिस मकसद के लिए, किस मकसद के लिए आया था? भीख मांगने के लिए आया था, और अच्छे से भीख मांग रहा है, कटोरा लेके ऑल ओवर वर्ल्ड भीख मांगता फिर रहा है। तो वो मकसद पूरा है तुम्हारा, भिखारियों वाला, गंद फैलाने वाला, तो मकसद तो पूरा हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से आप पूछें कि जो लोग इस वक्त भारत के अंदर रह रहे हैं, ना उनकी ज़िंदगी इज़्ज़त व तौक़ीर वाली है और ना वो सांस सही तरह ले सकते हैं। भारत के तकरीबन 18 शहरों में घूमा हूँ 2007 में। आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को खौफ से अपने उन इलाकों को तब्दील नहीं करते जिनके अंदर वो एक इकट्ठे बन के रहते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग भी उनके अंदर हैं, लेकिन पॉश इलाकों में जा नहीं सकते। दुनिया का सबसे बड़ा घैटो वो जगह होती है जहाँ पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती, और सिविक कम्युनिटीज़ नहीं होती। वो इस वक्त अहमदाबाद से कोई 10 किलोमीटर के फासले पर जोहापुर का इलाका है। 7.5 लाख मुसलमान, इतनी बड़ी आबादी का घैटो कहीं नहीं होता। फिर उसके बाद अभी देखें, पिछले दिनों उन्होंने उनके जो मेंबर असेंबली को उन्होंने मारा है। ये मुसलमानों का इलाका है, पत्थर फेंको, लोगों को मारो। उसके बाद कोई बंदा हाथ आ गया, उसके मुंह सुंघाओ, तुम्हारे मुंह से तो गोश्त की बू आ रही है, तुमने गाय खाई हुई है। तो ये वो कैफियत है, वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं। कोई मुसलमान जो कि 17% के करीब आबादी है, कभी इंडिया का ना कोई चीफ मिनिस्टर बनने का सोच सकता है, ना वज़ीर आज़म बनने का सोच सकता है। बल्कि हालत यह है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें रॉ शामिल है, जिनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स शामिल है, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। MMA पास लोग। अब ये इस उड़िया की देखो जहालत कितनी बड़ी है। वह सुअर, हीरा मंडी की पैदाइश, APJ अब्दुल कलाम सर क्या तेरी बुआ के शौहर थे? असदुद्दीन ओवैसी क्या तेरी बेटी का शौहर है? दिल्ली का एक MLA क्या तेरी पोती का शौहर है? और अजीम प्रेम जी वो भी मुस्लिम हैं। आगे बात समझे, आज़ादी से रहते हैं। और तू गोश्त की बात कर रहा, जामा मस्जिद चला जा, तू जामा मस्जिद क्या मेरे यहीं पे। आगे बात समझ में।
किसी का मुंह सूंघा नहीं आता। आर्मी के अंदर, रॉ के अंदर मुझे नहीं पता कि कौन कौन है, आर्मी के अंदर INA के अंदर बहुत सारे मुस्लिम्स हैंगे, IAS ऑफिसर, IPS IS कितने सारे मुस्लिम हैंगे। तो सुअर, तू अपनी अकल अपने पास रख, और ये जो अकल तो वैसे तुम्हारे पास है नहीं, तो सुअर ही रहेगा साले। तुम्हें कितना भी बाहर निकाल दिया जाए ना, तुम खाओगे गू, वो भी गधे का गू, गधे का मूत पी पी का तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। और ये जाहिल औरत, एक बार इसने यही नहीं पूछा कि फिर ये कौन थे भाई, एक बार इसने ये नहीं पूछा APJ अब्दुल कलाम सर कौन थे, फिर प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और जब तुम्हें असदुद्दीन ओवैसी ने तुम्हारे देश में आकर तुम्हें बेइज्जती करी थी तुम लोगों की, तब तो ये जाहिल औरत तब भी नहीं पूछी ओवैसी साहब कौन है जी। अच्छा, अब हमको मीडिया वाले ने सवाल किया कि पाकिस्तान बोल रहा है उस बारे में, क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? अखिलेश से पूछो, जिन्ना का नाम तो वो लिए, हम तो नहीं लिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए, बोले ने पाकिस्तान ने कहा, हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बरतानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेंगी। तो हम पाकिस्तान को भी पैगाम देना चाह रहे हैं। अरे ठहरो, अभी मीडिया वाले 6 बजे चलाएंगे, हम इनके दूल्हे भाई हैं। और ये बात कराती क्या है? मैं तेरी फूफी का लड़का था वो, तेरी फूफी का लड़का था क्या वो उड़िया? अभी खुद कह रहा था कि उनको ये अपनी बात में खुद ही फंस गया। देखो, खुद कह रहा था कि ये उनको वो गवर्नमेंट नहीं मिल सका, खुद ही कह रहा था कि वो असेंबली का वो था, और ये जाहिल औरत चुपचाप बैठी हुई थी। एक बार इसने ये नहीं पूछा कि सर आप तो भी कहते कि उनको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो ये कैसे बन गया था फिर? तो उनकी जहालत प्रोपेगेंडा देखो, ये दिखता है, 1 सेकंड में दिखता है इनका, और फिर पूरे जहान में इनकी बेइज्जती होती है, इनके पिछवाड़ों में हाथ डाला जाता है। फिर कहते हैं कि हम क्या करें, हैं? हम आगे ना ही बढ़ रहे हैं, और ये लोग बाहर जाते हैं। फिर उनको ये टीवी पे कौन बुलाता है इनको साला? और ज़्यादातर मैं ना इस जाहिल औरत के साथ ही देखता हूँ, ज़्यादातर ये उड़िया और ये हिल गया इसका दिमाग, तो है बालों के साथ साथ दिमाग भी गायब हो गया उसका। इनके दोनों के एक पैर कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन झूठ बोलने से है, खुदा से डरो, रमजान चल रहा है जाहिलो। वैसे खुदा से क्या डरोगे तुम? जो देसी झूठ पे बना हो, जो देसी पूरा भिखारियों पे चलता हो, भीख मांगने पे चलता हो, और पूरी एक एक झूठ। इनको तो ये इनकी अम्मी ने बताया, बेटा तुम्हारा अब्बू है, वो अब्बू तो कोई और ही निकलता इनका, इसकी अम्मी ने भी इनसे झूठ बोला होगा, क्योंकि पैदाइश हीरा मंडी की है। सारे चिंग पोंगचुंग इतनी इतनी आंखों वाले आए होंगे वहां पे हीरा मंडी में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अंकल, इनको सच में इनको ये नहीं पता हुआ, बेटा तेरा अब्बू ही है। इनकी अम्मी ने भी इनसे झूठ बोला, बेटा तेरा अब्बू ही है। और DNA जब एक बार साबित हो गया ना, अरे ये तो अब्बू जी है ही नहीं हमारे, चाइनीज अब्बू चिंग पोचिंग। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तभी साले फोन देख देख के दिमाग खराब कर लिया इन लोगों ने, हथी चला चला के। लोग हैं कि जो वहाँ अगर रक्शे चला के और अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से नौकरी करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के दरवाजे उन पर बंद हो चुके हैं। इसको कहते हैं अक्सरियत की आमरियत, जमहूरियत की टिरनी। दुनिया में पाकर कहा जाए कि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इंडिया सबसे बड़ी एक जालिम, जैसे कहते हैं अक़लियत के ऊपर जुल्म करने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी है, और दुनिया की सबसे बड़ी। मतलब वो चाइना क्या तेरा बाप लग रहा है? भूतनी के झोपड़पट्टी वो खत्म हो चुकी है, आगे बात समझ। अडानी ग्रुप को दे दिया और बिल्डिंग बन चुके, कितने लोग ना वहाँ पे शिफ्ट भी हो चुके हैं। आई बात समझ में? दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी थी, जाहिल आदमी। और चाइना में जो होता है ना, एक बात मुंह खोल के बोल तो सही, पिछवाड़े में हाथ दे के आते खींच लेगा तुम्हारी। अभी जिसको ब्लास्फेमी के केस में तुम लोगों ने पकड़ा था ना, और तुम ना इंडिया के बारे में इतने मत बोलो, इंडिया में जो है सब अच्छा है, आगे बात समझ में। गलती से यहाँ के मामलों से ना तुम चल छोड़े यार, तुम ओवैसी से ही भिड़ लो, हैदराबाद का है उससे भिड़ लो, तुम्हारा बाप है वो अकेले, आपस में कितने भी लड़ लें, लेकिन तुम जैसा होगा ना वो उसके जैसा बंदा यूं ठिकाने लगा देगा।
तुम मेरे से बात करोगे तो मेरे को बोलोगे तुम तो हिंदू हो, हैं? वो तो मुस्लिम है ओवैसी। गधे के मुंह तो में तुम्हें ना फेंक फेंक के मारेगा वो, गधे का गू खिलाएगा तुम्हें, गोबर खाओगे तुम। आगे बात समझ में? बुड्ढा एक पैर कवर में है, उसके बाद भी तुम झूठ बोले आ रहे हो। अरे जाहिल औरत, अरे सच बोल रहे हो। अच्छा हाँ, वैसे तुम्हें झूठ बोलने की सैलरी मिलती है ना, सच बोल दोगे तो तुम्हें आर्मी उठा लेगी, फिर तुम्हारा आता पता नहीं होगा। हाँ, तुम्हारी भी तो मजबूरी है, क्या कर सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हिलारी साहब, जिन बुनियादों पर पाकिस्तान बना था, क्या हम उन्हें सस्टेन भी कर पाए? जो बुनियादें थी, क्या हम उन्हें भुला बैठे हैं? ये मेरा सवाल है। इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, जिस किस्म की सिचुएशन हम देख रहे हैं, सब अपने अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं, आवाम को कोई नहीं सोच रहा। नहीं, कुछ हद तक तो ये सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। मगर कहने की बात ये है, जो औरिया साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, मगर थोड़ा सोचिए तो सही कि हिंदुस्तानी मुसलमान का इस वक्त क्या हालत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि उधर वो मारते जाएंगे मुसलमानों को, ज्यादती है वो होता जाएगा और हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे? और मैं आपको बताता हूँ, दुनिया नहीं करेगी। जैसे हम हैं, जो हम हिंदुस्तान के साथ आए हैं, सब चीज छोड़ के, हमें पता चलता है कि मुसलमानों की उस वक्त क्या हालत है। जो हम हिंदुस्तान को विजिट करते हैं और मुसलमानों के साथ बात करते हैं, मुझे याद है कि वो कहते हैं साहब नाम बदल दिया, हम सलाम नहीं कहते, हम नमस्ते कहते हैं। मगर फिर भी जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, वो कहते हैं जाओ उधर कपड़े निकाल के खड़े रहो, हम आके देखते हैं तुम वाकई वही हो जो तुम कह रहे हो कि नहीं। सही कहते। ये है डिस्क्रिमिनेशन उस मुल्क में। अगर ऐसा ही मसला चले तो आप समझते हैं कि हम बस देखते ही रह जाएंगे? नॉट एट ऑल। और हम अपने आप को ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा हुआ बात। अबे सुअर के बच्चे हो, सुअर के नहीं तू, हीरा मंडी के। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है तुम अपने देश में देखो कि नॉन मुस्लिम को सफाई की जॉब या फिर वो मिलती है, आगे बात समझ में? डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं होता। और क्यों कपड़े भाई, क्यों यहाँ पे कपड़े क्यों निकलवाएंगे किसी के? वाई? तुम्हारी इतना थोड़ी ना है कि साला जिसको पकड़ते उसका कपड़ा निकालने हैं, उसको नंगा करके मारते हैं, नंगे कर करके। आगे बात समझ में? संसद में ओवैसी क्या बोलता है, सुन लो जाहिलो, हीरा मंडी की पैदाइश हो। मैं 2 मर्तबा का विधायक हूँ, 4 मर्तबा का सांसद हूँ। अब्बू बोलना चालू कर दो। मुझसे तो मैं चाहता हूँ कि भाई साहब ये वीडियो इतना शेयर हो जाए कि इन 3 जाहिल के पास पहुंचे और ये मेरे से एक बार कांटेक्ट करें, और मैं इनको तो ऐसे बताऊंगा ना कि जिंदगी में टीवी क्या अपनी बीवी के सामने नहीं आ पाएंगे। तो हिलाली और उड़िया, इफ यू आर बैड, आई एम योर डैड, यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। आगे बात समझ में? और ये जाहिल औरत, जैसे लग रहा है इनको ये दोनों साले यहाँ पे आए थे, इनका पिछवाड़ा काट के प्लेन कर दिया गया था, तलवार मार दी गई थी इनके पिछवाड़े पे। मेरा बस चले ना, तुम्हें साले तो आपके ना आगे बिठा के चूतड़ को ऐसे चिथड़े बनवा दूं तुम्हारे, उसमें लाल मिर्ची ठूस दूं, चूतड़ तोड़ दिए जाएंगे तुम्हारे, और गलती से मेरे पल्ले पर थोड़ा जाना। नहीं तो सच में मैंने तो कसम खा रखी है, तुम्हें तो नंगा करके मारूंगा कम, घसीटूंगा ज्यादा। और वैसे भी पता है किस में घसीटूंगा तुम्हें? यूपी के अंदर ना, जब मैं बेसिकली हम बिलोंग फ्रॉम यूपी, वो भी आजमगढ़। इंडियन तो सब जानते हैं, इंडियन भाई मेरे। तो आजमगढ़ कहाँ है और क्या है? हमारे यहाँ पे ना जब गेहूं की कटाई हो जाती है तो उस पर इतने वो रह जाते हैं, और गलती से उस पर ना अगर बंदे ने चप्पल भी पहनी होती है ना और लग जाती है उसकी वो, तो वो पक जाता है। तो उसमें ना बैल के पीछे बांध के ना उसमें घसीटूंगा तो मैं। आगे बात समझ में? सालो थोड़ी दूर में ना खेत में अपने थोड़ी सी दूर में घसीटूंगा, उसमें ही अल्लाह को प्यारा हो जाओगे तुम। फिर कहोगा या हबीबी, बचा लो हबीबी। वहां से शेख बोलेगा वल्ला हमने तुमको बोला था इनसे पंगा नहीं लेने का, है? या हबीबी हमने बोला था तुम पंगा नहीं लेने का। हिलाली उड़िया उड़ गए ना तुम दोनों, या हबीबी हल्ला हल्ला हो जाएगा फिर तो तुम्हारा। हल्ला हल्ला तुम्हारा लल्ला भी निकल लेगा फिर। जाहिलो, हमारे यहाँ पे उसको खुत्ती बोलते हैं। और गन्ने कटाई में तो इतने बड़े बड़े होते हैं, उस पर तो तुम्हें बिठा देंगे हम। आगे बात समझ में?
तो समझे भाई, मारेंगे कम घसीटेंगे ज़्यादा बे तुम्हें, तुम्हारे पिछवाड़े में ना बीड़ी का बंडल पूरा ठूस देंगे। और मैं एक चीज़ बताऊँ, इनकी झालत ना साला इंडिया में ही फैल रही है। तो मैं अपने इंडियन से बोलूँगा इनकी झालत ही रहने मत लो यार, प्लीज़ मत लो भाई, नहीं तो तुम भी ऐसे हो जाओगे यार, देख लो भाई, ऐसे हो जाओगे। मैं मोदी जी से बोल रहा हूँ, बस करो मोदी जी, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इनकी झालत यहाँ मत आने दो प्लीज, नहीं तो यहाँ पे भी ऐसी झालत फैलेगी। ए दोनों जहानों के मालिक, तेरी इस गुनाहगार बंदी से ऐसी क्या खता हो गई? दोनों जहाँ के मालिक, इसकी बंदी से ये क्या कहते हैं उसको, हाँ खता। इतने बड़े होठ लेके तू पड़ोसी के बच्चे निकल जाती है, ये खता हो गई तुझसे। पूरा पाकिस्तान तुझसे डरता कहीं तू उनको निकल ना जाए। शाहिद अफरीदी के बच्चे खा गई तू इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। हम G20 मीटिंग को ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि हम नहीं जा रहे। G20 की मीटिंग के लिए हमें इनवाइट किया है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो G20 की मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं, हालांकि इंडियन हमें इनवाइट भी किया। सारे जोकर्स हैं, सारे नाअहल हैं, सारे झूठे हैं, सारे निकम्मे हैं। G20 मीटिंग की तो उसको इंडिया होस्ट कर रहा है, एंड जम्मू एंड कश्मीर में ये मीटिंग रखवाई गई है। पाकिस्तान ऑब्जेक्ट कर रहा है, एंड स्टिल ऑब्जेक्शन पर ही है कि ये मीटिंग अगर जम्मू एंड कश्मीर में तो हम अटेंड नहीं करने वाले, एंड अगर जम्मू एंड कश्मीर में तो हम अटेंड नहीं करने वाले। एंड अच्छा, इंडिया कह रहा है कि ये बहुत ही बेबुनियाद सा ऑब्जेक्शन है, बार बार झूठ बोलो। पाकिस्तान को आना चाहिए, हमने इनविटेशन भेजा है, एंड ये मीटिंग अटेंड करें। समझ गया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान काफी इगोइस्टिक नजर आ रहा है यहाँ पर? इस जाहिल लड़की की इतने बड़े फावड़े जैसे दांत लेके सरेआम झूठ बोल लिया, और ये जाहिल के बच्चे ये भी मान लिया, इन्होंने ही मान लिया। अबे एससीओ मीटिंग में तुम्हें बुलाया था G20 में ना, तुम्हारी औकात G20 में बैठने की नहीं है। अपनी जी उठा के अगर यहाँ आए ना G20 के लिए, तो तुम्हारे पिछवाड़े में ना मोदी तंबू लेके बम्बू खड़ा कर देंगे। बोला जाहिलो, और कुछ भी बोल देते हैं यार। ये इनकी झालत की तो पराकाष्ठा ही अलग है भाई। यार मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो बे? कहाँ से लाते हो ऐसा कॉन्फिडेंस और ऐसा झूठ बोलने का? और ये ना, उसको मैंने कई बार देखा, ये झूठ बोलते बहुत ज़्यादा। गलती से तू बेटा देख, तू मेरी वीडियो देख ले एक बार, और गलती से मेरे से कांटेक्ट कर ले। ऐसा जहालत तो खैर इनके सारे यूट्यूबर्स में होती है, कि अगर कश्मीर का कोई ना कहते कि जब भी रेफरेंडम कराने की बात करते हैं, तो इनके यूट्यूबर्स को इतनी बार ना इन्होंने आलोक भाई की वीडियो देखी है कि आलोक भाई ने रेफरेंडम की जो यूएन के रेजुलेशन है कितनी बार बोले हैं, लेकिन ये जाहिल कभी भी ये नहीं कहते कि यूएन के रेजुलेशन ही हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके कभी नहीं बोलते ये कि भाई आप लोगों को पता नहीं कि यूएन के रेजुलेशन से थे, और फिर कहते हैं मिशन पीस की बात करते हैं। अबे पीस ब्रेड सॉपरेस तुम अपने पास रखो, तुम साला कोई पीस की बात नहीं कर रहे, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूवर्स की बात करते हो कि तुम्हारे व्यूज़ बढ़ें, इंडिया में लोग देखें। बस आई बात समझ में? समझे? और नहीं समझे तो हमारे पल्ले आओ, तुम्हें इतना मार मारेंगे कि सुअर बना देंगे बे। सनाम जेद बेचारा टिम कुक को उसने टिम कॉक बना दिया। बताओ, कॉक बना दिया उसको। और आईफोन के सीईओ जो हैं टिम कॉक, वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं, और उन्होंने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब बेचारा वो सारे इनके दिमाग में सिर्फ वही चलता है, इतना देख के बेचारे को टीम को सॉरी भाई, तुम्हें प्राइवेटली बना दिया गया, तो आई एम सो सॉरी। ये जाहिल पाकिस्तानी होते ऐसे हैं, टीम कॉक। सॉरी। ये सच में ना सारे गधे का मूत पी के ना दिमाग खराब हो गया इनका ना। साला इनका आर्मी चीफ मुद्रा करता है सबके सामने, हैं? इनका पीएम भीख मांगता कटोरा लेके। इनका जो एक्स पीएम है वो तो साला मीठा है, मुझे आज पता लगा है। वो उसको लड़के पसंद है, जाहिल को। राजा जी उसकी इतनी फटती है कि वो अपने आसपास के लोगों को बिठा के रखता है कि उसको कोई गिरफ्तार ना कर ले। और नशेड़ी दूसरा, बहुत बड़ा नशेड़ी इंजेक्शन लेता है वो बंदा।
तो भाई इसको शेयर कर दो, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। मैं और किसी वीडियो को नहीं बोल रहा, इस वीडियो को कह रहा हूँ शेयर करना ताकि इनके पास पहुँचे और मैं इनको और जलाऊँ सच में, क्योंकि मैंने कसम खाई है इनकी फाड़ूंगा गांड, मैंने कसम खाई है। तो चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।